নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই উদয়ন দুৱাৰা এটা স্পেচিয়েল শ্ব' লৈ আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আৰু আগতে আপোনালোকক স্বাগতম জনাওঁ সেই স্পেচিয়েল শ্ব'ত লৈ IQ Civils IAS Academy presents Career Mantra যিহেতু মই অলৰেডি উল্লেখ কৰিলোঁ IQ Civils IAS Academy যেতিয়া এইটো আহি যায় তেতিয়াহ'লে স্পেচিয়েলি এই শ্ব'টো হৈছে যিসকল ষ্টুডেণ্টছ প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছে UPSC APSC এক্সামছৰ কাৰণে চ' এই শ্ব'টো আপোনালোকৰ কাৰণে চ' ডু নট মিছ ইট প্লিজ বহি চাওক আৰু আপোনালোকে হয়তো চাগে বহুতখিনি তথ্য বা বহুতখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আজি মই আপোনালোকৰ কাৰণে কালেক্ট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু আমাৰ সৈতে আছে তিনিগৰাকীকৈ গেষ্ট আগবঢ়াৰ আগতে তেওঁলোকৰ সৈতে চিনাকি কৰি লওঁ মোৰ সোঁহাতে আছে মিষ্টাৰ অনুজ সিং হি ইজ দ্য ফাউণ্ডাৰ ডিৰেক্টৰ অফ IQ Civils IAS Academy হি ইজ এন MBA ফ্ৰম IIT Kharagpur আৰু মোৰ এক্সট্ৰিম লেফ্টত আছে মিছ দেৱলীনা চৰকাৰ মেনেজাৰ IQ Civils IAS Academy এণ্ড মোৰ একদম লেফ্টত আছে Mr. Jipol Rees Kolita. Namaskar everyone, thank you so much for your time and welcome to the show. কিছুমান প্ৰশ্ন আছে যিখিনি মই সুধিব বিচাৰোঁ মই ভাবোঁ যে যিসকলে চাই আছে দি ইনস্পিৰেড UPSC নে APSC এক্সামছৰ যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ ষ্টুডেণ্টছ আছে তেওঁলোকৰ কাৰণে কাৰণ এইখিনি আপোনাৰ কাৰণে বহুত হেল্পফুল হ'ব গৈ আছে চ' যিহেতু তেওঁলোকে এটা বিৰাট ধুনীয়া চিভিল IAS একাডেমি এটা চলায় চ' আমি সুধিম যে মানে বহুতখিনি মোৰ প্ৰশ্ন অলৰেডি আছে যে কি ভাল কি বেয়া কিয় ৱাই তেওঁলোকৰ IAS একাডেমিক আমি চুজ কৰিব লাগে বা কি আছে প্ৰশ্ন সেইখিনি বহুতখিনি আছে মোৰ কাৰণ মই নিজে যিহেতু কিছুমান প্ৰশ্ন সুধি ভাল পাওঁ গতিকে আহক পোনপ্ৰথমে মই আগবাঢ়িছোঁ টু দ্য ফাউণ্ডাৰ ডিৰেক্টৰ মিষ্টাৰ অনুজ সিং হেল্ল' সৰ ফাৰ্ষ্ট অফ অল ৱেলকাম টু দ্য শ্ব' थैंक यू सो मच आपसे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा अबाउट दी ऑपरेटिंग वे और कह सकते हैं मोडस ऑपरेंडी जो आप लोग का ब्रांच है गुवाहाटी में तो उसमें से काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो है UPSC और APSC एग्जाम्स 2021 का बहुत ही अच्छा स्कोर निकला है तो उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा दी ऑपरेटिंग वे कैसे आप लोग मतलब ऑपरेट करते हो जी सबसे पहले थैंक यू सो मच DY365 को हमें यहाँ पे एक मौका देने का इस मंच पे कि हम ऑडियंस से बात कर सके अपने एस्पिरेंट से बात कर सके सिविल सर्विसेज के बारे में और सबसे पहले IQ Civils IAS Academy के बारे में हम लोग 2016 टुवर्ड्स द एंड वी वर एस्टैब्लिश्ड इन गुवाहाटी एंड द बेस्ट पार्ट इज कि वी वर एस्टैब्लिश्ड विद इन एसोसिएशन विद द IAS ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हियर तो उनके साथ में हम लोग एस्टैब्लिश हुए थे और गवर्नमेंट के साथ भी हम लोग लगातार UPSC बेस्ड प्रोग्राम्स कंडक्ट कर रहे हैं और अब क्योंकि APSC का भी सिलेबस चेंज हुआ है तो उनके प्रोग्राम्स को भी हमने काफ़ी इंटेंसिफाई किया है तो अराउंड 4 to 5 इयर्स का अभी वर्किंग है और जो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ बोलना चाहूँगा अपने ऑडियंस को भी बोलना चाहूँगा वो यही है कि IQ Civils IAS Academy क्वालिटी सिविल सर्विसेज कोचिंग देने पे ही विश्वास रखता है तो इसलिए हमने ऑल इंडिया से करीबन 30+ अराउंड 35 फैकल्टीज़ का सिलेक्शन किया है और कुछ फैकल्टीज़ दिल्ली से हैं मेजॉरिटी ऑफ देम दिल्ली से ही हैं कुछ हैदराबाद लखनऊ से भी हैं कुछ गुवाहाटी से भी हैं हमारे आज के गेस्ट जैसे जयपुर की तरह वो काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं हमारे दूसरे फैकल्टी भी पढ़ाते हैं लेकिन हमारे साथ भी पढ़ाते हैं और एक अच्छे फैकल्टी की निशानी यही होती है कि वो मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स के साथ मल्टीपल सब्जेक्ट्स की टीचिंग करते हैं क्योंकि इनकी डिमांड बहुत हाई होती है अब तो हम लोग अराउंड 30+ फैकल्टीज़ के साथ ऑपरेट करते हैं और वही फैकल्टीज़ हमारे साथ पढ़ाते हैं जो पहले UPSC का मिनिमम मेंस एग्जाम क्लियर कर चुके हैं इंटरव्यू तक पहुंचे हैं और कुछ फैकल्टी जो स्टेट सर्विसेज का एग्जाम क्लियर कर चुके हैं इंटरव्यू तक पहुंचे हैं वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो फैकल्टीज का जो क्वालिटी का चयन है वो बहुत ज़रूरी है एक सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के लिए क्योंकि एक सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में जो टीचिंग है वो काफ़ी डिफरेंट होती है एक कॉलेज की टीचिंग से क्योंकि यहाँ पे हमें उस फैकल्टी से टीचिंग करवानी है जो खुद एग्जाम से गुजरे हुए हैं उन्होंने क्लियर किया है वो संघर्ष को समझते हैं वो स्ट्रगल को समझते हैं साथ में वो स्टूडेंट्स को खाली सब्जेक्ट वाइज टीचिंग नहीं देते हैं लेकिन वो मोटिवेशन भी देते हैं कि आपको जो उन्होंने खुद समझा है उन्होंने खुद अपने कॉलेज के बाद दिनों में महसूस किया है जहां वो जॉब कर सकते थे लेकिन उन्होंने जॉब को छोड़ के सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करी तो जब वो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में आए तो उन्होंने काफ़ी चीज़ें छोड़ी हैं लाइफ में उन्होंने काफ़ी चीज़ें सैक्रिफाइस करी हैं लेकिन उसी दौरान इतनी नॉलेज हो जाती है एक एस्पिरेंट को कि उसको लाइफ में आगे जाके किसी भी तरह की प्रोफेशनली दिक्कत नहीं होती मैं ये फिर से बोलना चाहूँगा भले एक एस्पिरेंट सिविल सर्वेंट बने ना बने लेकिन वो लाइफ में इतना अच्छा करते हैं लोग उन्हें एक बहुत रेस्पेक्ट की नज़रों से देखते हैं उनके नॉलेज की वजह से वो काफ़ी सोसाइटी में बदलाव भी ला सकते हैं और काफ़ी लोग को इम्पैक्ट भी करते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो मैंने बोलना चाहा कि जो फैकल्टीज़ हैं हमारे वो दिल्ली से आते हैं डिफरेंट पार्ट से आते हैं
और गुवाहाटी से भी हैं, लेकिन वही फैकल्टी जो इंटरव्यू तक पहुंचे। दूसरी बात यह है कि स्टूडेंट्स को एक क्वालिटी वर्ल्ड क्लास स्टडी मटेरियल देना बहुत जरूरी है। वर्ल्ड क्लास से मेरा मतलब ग्लोबल नहीं है, वर्ल्ड क्लास से मेरा मतलब ये है क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो ऐसा स्टडी मटेरियल जो मल्टीपल सोर्सेज से बनाया हो, क्योंकि आजकल यूपीएससी एग्जाम और स्टेट सर्विस एग्जाम पहले जैसा नहीं रहा जहां 2 बुक से क्वेश्चन पूछेंगे। आजकल न्यूज़पेपर से भी क्वेश्चंस आते हैं, मैगजीन से भी क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट लास्ट 2 इयर्स में हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू और न्यूयॉर्क टाइम्स और द टेलीग्राफ जो अमेरिका और इंग्लैंड के न्यूज़पेपर्स हैं, वहां से भी 2-3 क्वेश्चन देखे गए। तो ऐसे सोर्सेज से क्वेश्चन निकालना, प्लस जो हमारे इंटरनेशनल न्यूज़पेपर्स हैं लाइक द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, उसके एडिटोरियल आर्टिकल्स को हम एनालाइज करते हैं। साथ में जो गवर्नमेंट मैगजीन्स हैं, योजना, कुरुक्षेत्र, साइंस रिपोर्टर, ये गवर्नमेंट की पब्लिकेशंस हैं जो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो हम इनको एनालाइज करके स्टडी मटेरियल को भी प्रिपेयर करते हैं। इसके साथ में जब हम स्टूडेंट को एडमिशन लेते हैं अपने इंस्टीट्यूट में, हम उनको ये बोलते हैं कि काफी स्टूडेंट्स हैं जो क्लासेस और स्टडी मटेरियल तक सोचते हैं कि ये मिल जाएगा तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। हम उनको यहाँ पे बोलते हैं कि इसके बाद असली जर्नी शुरू होती है, और वो जर्नी ये है कि आपको क्लासेस और स्टडी मटेरियल से नॉलेज तो मिलेगी, लेकिन उस नॉलेज को लिखने के लिए आपको एक एक्सपर्ट लेवल का आंसर राइटिंग स्किल चाहिए। तो आंसर राइटिंग स्किल बहुत सब्जेक्ट वाइज वैरी करती है, क्योंकि आईएएस एक ऐसा एग्जाम है जो किसी भी एग्जाम से डिफरेंट है इंडिया में, वर्ल्ड में, क्योंकि यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, लेकिन उस लेवल तक पढ़ने पड़ते हैं जहां से एडमिनिस्ट्रेटर को जरूरी है। हमको रिसर्च नहीं करना, लेकिन हमको हिस्ट्री भी पढ़ना है, ज्योग्राफी भी पढ़ना है, हमको इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ना है, हमको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, हमको साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ना है। हर किसी में आंसर राइटिंग की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। तो जब रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है तो जो सब्जेक्ट वाइज एक्सपर्ट होते हैं, मैं फिर से यहां बोलना चाहूंगा, जो हमारे फैकल्टीज है वो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट है। कोई भी एक फैकल्टी मल्टीपल सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं। तो जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो उसी सब्जेक्ट में इंट्रोडक्शन कैसे लिखने हैं आंसर्स में, उसमें कंक्लूजन कैसे लिखना है, आंसर को कितने ब्यूटीफुली आप पैराग्राफ में डिवाइड करें कि एग्जामिनर देखते ही बोले कि हाँ ये हमारा पार्टिसिपेंट है, ये एस्पिरेंट है जो कल को एक आईएएस आईपीएस ऑफिसर बन सकता है। और ऐसा वोकैबुलरी यूज करें, ऐसा ग्रामर यूज करें कि उसमें मिस्टेक ना हो। तो एग्जामिनर भी बोलेगा, कंटेंट बाद में देखेगा, प्रेजेंटेशन पहले देखेगा। जब वो प्रेजेंटेशन देखेंगे तो आधा जो 50% जो स्ट्रगल है, जो फाइट है, वहीं खत्म हो जाती है। अगर कोई भी क्वेश्चन 10 मार्क्स का होगा, 5 उसका पढ़ने से पहले ही आ जाता है। और जब वो पढ़ते हैं आंसर तो 7 आउट ऑफ 10, 8 आउट ऑफ 10, 2-3 ग्रेस मार्क्स है वो भी मिलता है। वहां पे वो कंपटीशन को बीट करते हैं। अब आंसर राइटिंग के साथ साथ जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमने भी महसूस करी, हमने भी इंटरव्यू दिया है यूपीएससी का, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस बहुत जरूरी हैं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस आर रिवॉल्विंग अराउंड द इंटरव्यूज। अब यूपीएससी का इंटरव्यू या स्टेट सर्विस का इंटरव्यू उतना ही जरूरी है जितना रिटन एग्जाम है, क्योंकि कहते हैं कि भले ही मार्क्स कम हो इंटरव्यू में रिटन एग्जाम से 1/6 मार्क्स हैं, लेकिन इंटरव्यू के बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो जब हम इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाते हैं तो हमको डिप्लोमेटिकली ऐसे सब्जेक्ट्स का आंसर करना है कि हम अपने स्ट्रेंथ्स को उनको दिखाएं, वीकनेस को हम छुपाए ना, लेकिन वीकनेस को ऐसा दिखाएं कि कल को एग्जामिनर ये सोचे कि हाँ ये अपनी स्ट्रेंथ के साथ काम करेगा, इसकी वीकनेस है, बट ये स्ट्रेंथ को इतने अच्छे से प्रैक्टिकली पोर्ट्रे करना जानते हैं कि ये कल को आईएएस आईपीएस बन सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम इंग्लिश कम्युनिकेशन पे बहुत फोकस करते हैं। जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में उनकी प्रैक्टिस कराते हैं। हमारे जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर्स हैं, जैसा पीछे स्लाइड में चल भी रहा है, एक आलोक कुमार सर हैं, ही इज वेरी सीजन्ड प्रोफेशनल इन ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स, इंडिया में जाने जाते हैं सॉफ्ट स्किल्स के लिए, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स के लिए, सीईओस को भी ट्रेन करते हैं प्राइवेट कंपनीज में, और यूपीएससी एस्पिरेंट्स को भी इन्होंने बहुत ट्रेन किया है। तो टाइम मैनेजमेंट जैसे टॉपिक है कि आपको कंसंट्रेशन कैसे इंक्रीज करना है स्टडीज में, फोकस कैसे इंक्रीज करना है। तो जब हम उस पर जाके फोकस करते हैं तो एक एस्पिरेंट का खाली नॉलेज लेवल पे डेवलपमेंट नहीं होता, खाली आंसर राइटिंग पे डेवलपमेंट नहीं होता, लेकिन एक वर्बल कम्युनिकेशन में जो उसका पर्सनालिटी निखर के सामने आएगा एक यूपीएससी इंटरव्यू बोर्ड के सामने, वो भी बहुत जरूरी है। तो हम जब मल्टीपल चीजों पे काम करेंगे, जब हम एक 360 डिग्री एंगल से एक स्टूडेंट को प्रिपेयर करेंगे तो सिलेक्शन होना लाजमी है, और सिलेक्शन हुए बिना वो नहीं जाएंगे वहां से अगर वो हमारी गाइडेंस को फॉलो करते हैं। तो यही चीज हम यहाँ पे इंप्लीमेंट करते हैं नॉर्थ ईस्ट में। हम खाली आसाम में नहीं,
बल्कि हम अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, उनके स्टूडेंट्स भी हमारे पास आते हैं। और उसका कारण सिर्फ यही है कि हम एक स्टेट में रह के एक रीजनल कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह बनना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को एज अ होल उसके डेवलपमेंट को ध्यान दें, उसके सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे लेके चलें। और वो तभी होगा जब हम एक नेशनल लेवल हाई क्वालिटी एजुकेशन देंगे। और इसी वजह से गवर्नमेंट भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, यूपीएससी बेस्ड हमसे प्रोग्राम्स करवाते हैं, क्योंकि वहां भी हम हाई क्वालिटी फैकल्टी उनको प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट आपसे जुड़ी है तो उसी हिसाब से एक क्वेश्चन आया जो मैं पूछना चाहूँगा आपसे। हमारा जो लोग असम का स्टेट सिविल सर्विस है एपीएससी, उन्होंने अपना सिलेबस 2019 में चेंज किया था, जो कि काफ़ी हद तक यूपीएससी से सिमिलर रहा है। तो काफ़ी हद तक सिमिलर है। तो क्यों वो चेंजेस गवर्नमेंट ने किया, आपको क्या लगता है व्हाई गवर्नमेंट हैज चेंज्ड द सिलेबस? जी, बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। और मैं सबसे पहले तो इस गवर्नमेंट के डिसीजन को वेलकम करना चाहूंगा। आई वांट टू वेलकम एंड से थैंक यू टू असम गवर्नमेंट ऑल्सो कि उन्होंने सिलेबस को चेंज किया, क्योंकि ये पहला स्टेप है कि स्टेट के सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट्स को हम नेशनल स्टेज पे ले जाएं। अब इससे पहले जो कहानी थी स्टेट सर्विसेज की आसाम में, वो ये था कि जो सिलेबस था वो काफी हद तक डिविएटिंग था यूपीएससी सिलेबस से। तो जहां यूपीएससी सिलेबस में जनरल स्टडीज का ज्यादा वेटेज था, आसाम के स्टेट सर्विस एग्जाम में ऑप्शनल सब्जेक्ट का सिलेबस था, जनरल स्टडीज का सिलेबस का वेटेज कम था। तो जब कोई एस्पिरेंट यूपीएससी की तैयारी करते थे तो वो सोचते थे कि अब मुझे पूरा दूसरा सिलेबस तैयार करना पड़ेगा स्टेट सर्विस के लिए, तो थोड़ा सा हेजिटेशन होता है कि अभी इतना एफर्ट हमने यूपीएससी में डाला, 2 साल और डालने पड़ेंगे स्टेट सर्विस में, तब जाके हम कंपटीशन को बीट करने के लेवल पे आएंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब आसाम गवर्नमेंट ने, एपीएससी ने, आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन ने जो सिलेबस चेंज किया है उसको 88 to 90% सिमिलर बनाया है। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, पूरा सिमिलर नहीं है लेकिन 88 to 90% सिमिलर है। अब वो काफी हद तक सिमिलर है, लेकिन जो बाकी 10% है वो अलग होना भी जरूरी है, क्योंकि आसाम कि स्टेट सर्विस में जो अप्लाई करते हैं उनको स्टेट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो स्टेट का आसाम हिस्ट्री जानना, आसाम ज्योग्राफी जानना, आसाम आर्ट एंड कल्चर, लिटरेचर, इकोनॉमी को जानना, वो बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको जाने बिना स्टेट सर्विस में एंट्री नहीं मिलेगी। और तो इसके लिए जो सिलेबस चेंज किया है उसका जो पहला जो मकसद है गवर्नमेंट का, मैं बताना चाहूंगा 2 इंपॉर्टेंट मकसद हैं। जो पहला है वो ये है कि जो आसाम से एस्पिरेंट्स हैं जो सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में यूपीएससी एग्जाम में भी अपीयर हों। क्योंकि अब मैं दूसरे एंगल से एक सोच को यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, अब उनको भी एक मौका मिला है कि वो यूपीएससी एग्जाम लिखें। वो यूपीएससी एग्जाम लिखेंगे, जितने ज्यादा नंबर्स में लिखेंगे उतने ही ज्यादा नंबर्स में सिलेक्शन भी होगा। और दूसरा ये है कि जो पहले यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं आसाम से 2-3 साल से, वो भी अब स्टेट एग्जाम लिख सकते हैं, क्योंकि रिवर्स दोनों तरफ फ्लो होता है। एपीएससी का यूपीएससी में भी होगा और यूपीएससी एस्पिरेंट का एपीएससी की तरफ भी होगा। तो जब यहां पे फ्लो होगा तो ऑटोमेटिकली जो कंपटीशन लेवल है स्टेट सर्विस में वो भी ऊपर जाएगा, इंक्रीज होगा कंपटीशन। और अगर कंपटीशन इंक्रीज होगा, यूपीएससी एस्पिरेंट एपीएससी में भी कंपीट करेंगे, तो नेचुरल सी बात है कि जो फाइनल ऑफिसर सिलेक्शन होगा वो भी अच्छे ही ऑफिसर्स का होगा। तो जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको भी बूस्ट मिलेगा। ये दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन मुझे समझ में आया है। लेकिन आसाम गवर्नमेंट अभी जो हिमंता बिस्वा शर्मा जी चला रहे हैं, बहुत ही प्रोएक्टिवली काम हो रहा है। सर्बानंदा सोनोवाल जी के टाइम में सिलेबस चेंज हुआ था, और ये जो पूरा मकसद है, आई एम श्योर कि अगले 5 साल में इसका रियलाइजेशन हमको दिखने लगेगा। तो इससे क्या होता है कि स्टेट का जो एस्पिरेंट है, जब वो यूपीएससी में सेलेक्ट होता है, स्टेट का नाम रोशन होता है, हमारे रीजन का नाम रोशन होता है। तो जब वो नेशनल स्टेज पे शाइन करता है, तब जाके स्टेट को एक ऑनर मिलता है। और साथ में जब स्टेट सर्विस में ऑफिसर क्वालिटी इंक्रीज होती है, तो हमारा जो स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो एक चीफ मिनिस्टर के नीचे काम करता है, उसकी क्वालिटी जब इंप्रूव होती है, तो ओवरऑल जो डेवलपमेंट है वो भी ऊपर जाता है। बिल्कुल, well, very well said. On that note, এইখিনিতে এটা সৰু বাণিজ্যিক বিৰতি ল'ব লাগিব। বিৰতি পূৰে আছে মোৰ কিছুমান প্ৰশ্ন যি মই সুধিম আপোনালোকক, কিন্তু এতিয়া it's time for a short break, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। Alright guys, take a break. Sting Energy! Energy Boneto! Sting! আমি ল্যান্ড কৰিব লাগিব, কিন্তু ক'ত কৰিম? কাৰোবাৰ ঘৰত। স্যার, স্যার ফিউয়েল জুলত লিক হ'ব ধৰিছে। বস নিজৰ লিক সম্ভালা।
ছাৰ আপুনি কেনেকৈ জানিলে যে এই ঘৰটোৱে লোড ল'ব চাদৰ ডালে কেতিয়া কৰিছিল কালি আৰু আজি তৈয়াৰ আৰু মজবুতো কেৱল ষ্টাৰ চিমেণ্টে আগবঢ়ায় একেদিনাই সলিড সেটিং সেয়েতো সকলো প্ৰত্যাহ্বানৰ বাবে হে তৈয়াৰ হম ৰূপমন্ত্ৰ আয়ুৰ্বেদিক ফেচ ক্ৰীম ইয়াত আছে হালধি চন্দনৰ লগতে এল'ভেৰা তুলসী নিম আৰু বাদাম তেলৰ দৰে 12টা বিশিষ্ট আয়ুৰ্বেদিক বনৌষধি যি মুখৰ ছালখন চিকমিকাই তুলি তাক ভিতৰৰ পৰা উজ্জ্বল কৰি তোলে ৰূপমন্ত্ৰ আয়ুৰ্বেদিক ফেচ ক্ৰীম এণ্ড ফেচ ৱাছ ই কোনো কসমেটিক নহয় ই হ'ল আয়ুৰ্বেদিক ঔষধি কি ধুনীয়া লাগিছে পিছে চুলি খুল না বেছি বিউটিফুল লাগিব পকা চুলি ঢাকি ৰাখিছো খুল এইটো মই কৈ আছো কালাৰ আবদাল লোৱা কালাৰ 10 গুণ বেছি এল'ভেৰাৰ আবদাল নতুন গোদৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰেমেৰে ইয়াৰ নো অমনিয়া ক্ৰেমে দিয়ে ৰিচ কালাৰ আৰু চুলি দেখাই সফটাৰ আৰু শাইনিয়াৰ গোদৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰেম এই কালাৰে লয় আবদাল কমফৰ্টৰ 14 ডে চেলেঞ্জ লৈছিলো ঘোৰা ঘোৰা কোম্পানীৰ মানুহে ক'লে কমফৰ্টৰ সুগন্ধ 14 দিনলৈকে থাকে মই ক'লো যদি এনেকুৱা হয় নহয় মই নিজেই কমফৰ্ট বেচিম আজি কিমান দিন হ'ল 14 দিন হ'ল নিজে চাই লোৱা সুগন্ধ ৰৈ গ'ল সন্মান গুচি গ'ল কমফৰ্টে দিয়ে 14 ডে ফ্ৰেছনেছ লোৱা ই ক'ত গ'ল ভিকি আইতা এয়া লোৱা তোমাৰ 10 টকা একো কথা নাই 10 টকাৰ সাৰ্ফ এক্সেলেৰে এই সকলো দাগ সফা হৈ যাব সাৰ্ফ এক্সেল ইজি ৱাশ এতিয়া মাত্ৰ 10 টকাত জানেনে আমাৰ সকলোৰে আচল গ্লো কৰবাত লুকাই যায় जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं पर आपका ख्वाब तो आजाद है इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग अमृत सीमेंट हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं पर आपका ख्वाब तो आजाद है इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम বলিনা চৰকাৰৰ ওচৰলৈ তেওঁ হৈছে মেনেজাৰ IQ Civil IAS একাডেমি চ' যেতিয়া আপোনালোক আপোনাৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো যি আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ আপোনালোকে যেতিয়া এডমিশ্যনৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টছৰ যেতিয়া কনচাল্ট কৰে চ' কি ফিচাৰ্ছ বা কি পইণ্টছ যি আপোনালোকে তেওঁলোকক বিচাৰে বা কি কনভে কৰে আপোনালোকে তেওঁলোকক চ' লাইক ছাৰে ক'লে কি ডিফাৰেণ্ট প্লেচৰ পৰা আমাৰ ষ্টুডেণ্টছ আহে লোকেল ষ্টুডেণ্টছো থাকে এণ্ড আউটছাইড কিছুমান ষ্টেটছৰ ষ্টুডেণ্টছ আহে চ' বেচিকেলি আমাৰ অফলাইন ক্লাছেছো আছে এণ্ড লগতে অনলাইন ক্লাছেছ আছে চ' যিবোৰ ষ্টুডেণ্টছে আপোনাৰ লোকেল হয় সিহঁতে মেক্সিমাম আপোনাৰ অফলাইন কৰিবলৈ সিহঁতে বেছি এইটো কৰে আৰু যোনবোৰ ষ্টুডেণ্টছে আপোনাৰ আউটছাইড ষ্টেটছৰ হয় সিহঁতে অনলাইন প্ৰিফাৰ কৰে চ' এতিয়া কথাটো হ'ল আমাৰ গোটেইখিনি ক্লাছটোতো হয় বাৰু মানডে টু ছেটাৰডে এণ্ড আমি ক্লাছৰ লগত আমাৰ নিজৰে পাব্লিশ্বিং হাউচ আছে তাৰ পৰা আমি চব গোটেইখিনি ষ্টাডি মেটেৰিয়েলছটো আমি দিওঁ ষ্টুডেণ্টছক লগতে কিছুমান কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আৰ্টিকলছ যিটো আপোনাৰ মেইনছৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট হয় যিটো কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ সেইবোৰ আমি প্ৰভাইড কৰোঁ কিছুমান নিউজ পেপাৰ আৰ্টিকলছো আমি দিওঁ মেগাজিনছ আৰ্টিকলছো আমি দিওঁ চ' এইকেইটাৰ লগত এডিশ্যনেলি আপোনাৰ এক্সট্ৰা ক্লাছেছবোৰ থাকে চ' এক্সট্ৰা ক্লাছেছবোৰ লাইক যেনেকৈ ছাৰে ক'লে মেইনছ এনচাৰ ৰাইটিং টেকনিক ক্লাছেছ যিটো আপোনাৰ মেইনছৰ চিলেকশ্যনৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয় সেইটো আমি প্ৰভাইড কৰোঁ এভৰি পেপাৰত আমি প্ৰভাইড কৰোঁ এণ্ড লগতে ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে এটা স্পেচিয়েল ক্লাছ হয় যিটো আমি কওঁ স্কিল ডেভেলপমেণ্ট ক্লাছ চ' এইটো ক্লাছত আমি সোধোঁ লাইক ইণ্টাৰভিউ স্পেচিফিক টপিকছ ইণ্টাৰভিউত কি ধৰণৰ টপিকৰ ওপৰত কুৱেশ্যনছ আহিব পাৰে কেনেকৈ সেইটো কুৱেশ্যনছৰ এনচাৰ কৰিব লাগিব স্কিল ডেভেলপমেণ্টটো লাইক আপোনাৰ বিহেভিয়াৰ কেনেকুৱা হ'ব আপোনাৰ বডি লেংগুৱেজ কেনেকুৱা হ'ব এইবোৰ গোটেইখিনি আমি শিকাই দিম সিহঁতক চ' বেচিকেলি কথাটো হ'ল আমি ইমানখিনি কিয় শিকাওঁ ইটছ আ ৱাই ৰাইট চ' আমি শিকাওঁ বিকজ উই ৱান্ট চিলেকশ্যন ফৰ দ্য ষ্টুডেণ্টছ চ' আমি আমাৰ ফেকাল্টিয়ে বহুত হাৰ্ডৱৰ্ক কৰোঁ উইথ দ্য ষ্টুডেণ্টছ কি সিহঁতে আমাক চিলেকশ্যনছটো দিয়ে ইটছ নট লাইক কি আমি এটা কওঁ আৰু আমি প্ৰভাইড কৰোঁ কিবা এটা বেলেগ এটা এইটো একো নহয় আমি যিটো কওঁ আমি সেইটো সিহঁতক দিওঁ চ' আমাৰ বেচিকেলি মটোটো হ'ল কি চিলেকশ্যনছ আমাৰ লাগে ফ্ৰম দ্য ষ্টুডেণ্টছ যিটো কাৰণে আমি ষ্টুডেণ্টছক বহুত শিকাওঁ আৰু বহুত হাৰ্ডৱৰ্ক কৰোঁ আমি সিহঁতৰ লগত চ' দিজ আৰ চাম ইম্পৰ্টেণ্ট কি ফিচাৰ্ছ যিটো আমি প্ৰভাইড কৰোঁ ফৰ দ্য ষ্টুডেণ্টছ ৱেন দে কেম টু দ্য ইনষ্টিটিউশ্যন অ'কে চ' কি ফিচাৰ্ছখিনি ষ্টুডেণ্টছক ইতিমধ্যে গম পাইছে চ' মেক চিয়'ৰ যে এইখিনি কি ফিচাৰ্ছক লৈ তেওঁলোকে যি ইতিমধ্যে ক'লে যে যি কয় সেয়াই কৰে চ' এক্সেক্টলি যি আমি কওঁ সেইটোৱে আমি কৰোঁ পাৰফেক্ট চ' মই আগবাঢ়িছোঁ এবাৰ মিষ্টাৰ জীপল ৰিচ কলিতাৰ ওচৰলৈ তেওঁ হৈছে ফ্ৰীলান্স ফেকাল্টি
UPSC ফ'কাছ চিভিল চাৰ্ভিচ যি প্ৰিপেৰেশ্যন আপুনি কৰিছিলে সেয়ে আপোনাক যথেষ্টখিনি সহায় কৰিলে টু বিকাম আ ভেৰি গুড মেণ্টৰ অফ UPSC এণ্ড APSC চ' অলপ আমি জানিব বিচাৰিম যে কি ধৰে আপোনাক সহায় হ'ল আচ্ছা থেংক ইউ মই মানে একচুৱেলি আই ষ্টাৰ্টেড মাই জাৰ্ণি মই 2015 চনৰ পৰা মোৰ UPSC জাৰ্ণিটো মই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ চ' 2015 চনত যেতিয়া মই UPSC আৰম্ভ কৰিলোঁ চ' আই ৱেণ্ট থ্ৰু ছাম কাপল অফ ইনষ্টিটিউটছ য'ত মই এটা প্ৰশিক্ষণ ল'লোঁ তাতে সেই প্ৰশিক্ষণৰ ধাৰাত মই বহুতখিনি তাতে ফেকাল্টিজবোৰ যিবোৰ ফেকাল্টিজ আহিছিল তাতে সেই ফেকাল্টিজবোৰৰ পৰা মই বহুতখিনি গাইডেঞ্চ পালোঁ সেই গাইডেঞ্চবোৰে মোক বহুত হেল্প কৰিলে টু টেকল ছাচ টাইপ অফ আ টাফেষ্ট এক্সাম হুইচ ইজ কনচিডাৰ্ড এজ আ টাফেষ্ট এক্সাম ইন দ্য হোল ৱৰ্ল্ড দিছ UPSC এক্সাম তো সেই বস্তুবিলাকে লৈ দেন উইথ দ্য ভেৰিয়াছ চ'ৰ্চেছ আই হেভ গট থ্ৰু দ্য ভেৰিয়াছ নিউজ পেপাৰ্ছ আমাৰ নেশ্যনেল লেভেল নিউজ পেপাৰ্ছ আছে ঠিক আছে আমাৰ গভৰ্ণমেণ্ট বেছড য়োজনা মেগাজিনছ আছে কুৰুক্ষেত্ৰ আছে ঠিক আছে ছায়েন্স ৰিপৰ্টাৰ আছে ছাৰেও কৈছিলে সেইখিনি কথা আমাক চ' আমি এইখিনি বই লৈ পেলাই আমি যিটো আমি পাৰ্চপেক্টিভ বনালোঁ সেই পাৰ্চপেক্টিভখিনিয়ে মোক বহুতখিনি হেল্প কৰিলে এণ্ড লাষ্টলি ইফ আই এম ছেয়িং এবাউট দ্য আনচাৰ ৰাইটিং প্ৰেক্টিছ ফৰ এ UPSC কেণ্ডিডেট আমাৰ আনচাৰ ৰাইটিং প্ৰেক্টিছটো আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় উই নিড ছাম টাইপ অফ ডেন্স উই নিড টাইপ অফ ইণ্টেনচিভ আনচাৰ ৰাইটিং প্ৰগ্ৰামছ আৰু সেই ছেশ্যনছখিনিক মই আজি এটেণ্ড কৰাৰ কাৰণে সেই টাইমটোত আজি চাগে মই এটা গুড মেণ্টাৰ হিচাপে অ'কে ইন দ্য নিয়াৰ টাইম মই সেই বস্তুটো প্ৰুভ কৰিব পাৰিছোঁ যে বিকজ অফ দ্য ইনচেনচিভ আনচাৰ ৰাইটিং মোৰ এটা হোল্ড আছে এটা ছাবজেক্টৰ ওপৰত চ' এটা ছাবজেক্টৰ ওপৰত যেতিয়া মানুহৰ হোল্ড থাকিব দেন অবভিয়াছলি আই কেন গিভ দ্য ভেৰি গাইডেঞ্চ ৱেল টু দ্য নিয়াৰ কামাৰ্ছ অ'কে চ' ইন দিছ ভেৰি চেন্স মই এইখিনি বস্তুৰ গোটেই টোটেল এনালাইচিছত মই যদি কৰিবলৈ যাওঁ ৰাইট ফ্ৰম 2015 চ' মই মেণ্টাৰশ্বিপ কৰা আজি 3 to 4 years হৈছে অ'কে এণ্ড অবভিয়াছলি ইন দিছ ভেৰি প্ৰচেছ অফ আনচাৰ ৰাইটিং অনুজ ছাৰ ৱাজ মাই মেণ্টাৰ অ'কে চ' অনুজ ছাৰেও বহুতখিনি মোক সেইখিনি প্ৰশিক্ষণ দিলে অ'কে আনচাৰ ৰাইটিং বহুতখিনি তেখেতে মোক চাই মেলি দিলে তো তেতিয়া মোৰ আনচাৰ ৰাইটিং যিখিনি মই লিখিছিলোঁ সেইখিনি লিখা টাইমত মোক বহুতখিনি হেল্প কৰিলে তাত যিটো ক্লজ এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল এটা UPSC আনচাৰ ৰাইটিঙৰ প্ৰেক্টিছত মোক যদি কিবা এটা কুৱেশ্যন দিয়ে তো তাতে বহুতখিনি এনালাইচিছৰ কুৱেশ্যন আহে ফৰ এক্সাম্পল এটা ৱৰ্ড আহিব ধৰি লওক ক্ৰিটিকেলি এনালাইজ কিছুমান আহিব কমেণ্ট অন ইট কিছুমান আহিব ইলাষ্ট্ৰেট কিছুমান আহিব ডেছক্ৰাইব অ'কে চ' তেনেকৈ বহুত ধৰণৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ আপোনাৰ টপিক এটা পাৰ্টিকুলাৰ কণ্টেণ্ট লৈ পেলাই আমি কি বিভিন্ন ধৰণে আমি সেই বস্তুটোক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব পাৰোঁ সেইটো আমাৰ এটা বহুত ডাঙৰ চেলেঞ্জ আহে তো এইটো আমাক UPSCয়ে শিকায় এইটো আমাক ইণ্টেনচিভ আনচাৰ ৰাইটিং প্ৰগ্ৰামে শিকায় আৰু এইটো মোৰ নিজৰ ফেকাল্টিজ হওক মোৰ নিজৰ যিবিলাক মেণ্টাৰ্ছ আছিলে তেখেতসকলৰো মই বহুত কৃতজ্ঞ হ'লোঁ ইয়াতে চ' ইয়াতে ইভেন অনুজ সিং ছাৰ আজি মোৰ লগতে বহি আছে চ' তেখেতেও মোক সেইখিনি সময়ত বহুতখিনি এইবিলাক বস্তু দেখালে তেখেতে মোক আইডিয়াছ দিলে আৰু তাৰ কাৰণে মই আজি অনুজ সিং ছাৰৰ লগত আজি 3 to 4 years লৈকে মেণ্টাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰামৰ লগত মই জড়িত হৈ আছোঁ তো অনুজ সিং ছাৰৰ সেইখিনি বস্তুটো মোক বহুতখিনি গাইডেঞ্চ দিলে তেখেতৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চে মোক শিকালে চ' ইন দিছ হোল প্ৰচেছ UPSCয়ে আমাক এটা বেলেগ লেভেললৈ লৈ গুচি যায় আৰু চিন্স আজি এটা আমি গম পাইছোঁ যে APSC আৰু UPSC যিটো চিলেবাছৰ কথা আপোনালোকে ডিছকাছ কৰিছিলে অলপ আগতে তো এইখিনিতো আমি গম পাইছোঁ যে আমি এতিয়া চিলেবাছটো আমাৰ একে হৈ গৈছে ন ছাৰে কৈছে 88% আমাৰ চিলেবাছটো আমাৰ সমান হৈ আছে চ' ইন দিছ ভেৰি চেন্স আমাৰ এতিয়া কি হৈছে যে মানুহবিলাকৰ এটলিষ্ট এটা চেন্স থাকিব লাগে কি লাইক উই শ্বুড ডাইৰেক্টলি গ' ডেট আমি যেতিয়া UPSC আমাৰ APSC যেতিয়া আমাৰ আছাম ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টেও যিহেতু চিলেবাছটো ছেইম কৰি পেলালে চ' দে আৰ অলছ' ৱান্টিং ছাম টাইপ অফ কোৱালিটি আউট অফ ইট বিকজ দে হেভ চিন ডেট দ্য UPSC চিলেবাছ ছাম কণ্টেইনছ ছাম অফ দি কোৱালিটি হুইচ ইজ ভেৰি মাছ অফ এপ্ৰপ্ৰিয়েট টু বিকাম আ পাৰ্চপেক্ট অফ চিভিল ছাৰ্ভেণ্ট তো আমি সেই প্ৰচেছটো গোটেইখিনি লাই পেলাই চলোঁ আৰু সেই প্ৰচেছটোতে মোক সেইখিনি বস্তুৱে বহুতখিনি হেল্প কৰি পেলাই আজি মোক এই মেণ্টাৰশ্বিপ প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে আজি মোৰ এই মেণ্টাৰৰ কাৰণে আজি মোক বহুতখিনি মোক এপ্ৰিচিয়েট কৰালে সেইখিনি কিন্তু আপোনাক মোৰ ছেকেণ্ড কুৱেশ্যনটো অলৰেডি মোৰ এনেকুৱা কিয় লাগিছে মই আনচাৰটো পাই গ'লোঁ কিন্তু মই সুধিব বিচাৰিছিলোঁ যে কিছুমান এক্সাম্পল আপোনাৰ পৰা ল'ব বিচাৰিছিলোঁ ফেকাল্টিসকলৰ যিসকলে আপোনাক ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰাইছিলে মই সেইখিনি বস্তু ক'বলৈ বিচাৰিছিলোঁ জি हाँ प्लीज तो मैं जैसे जेपुल मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे हैं इनफैक्ट मैं जब एक इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ा था गुवाहाटी में तो जो चीज़ मुझे अच्छी लगी थी और आज को भाई इज सक्सेसफुल मेंटर इज बिकॉज कंसिस्टेंट प्रिपरेशन करी है सीरियस रहे हैं
और सबसे ज्यादा नॉलेज के साथ साथ उन कैपेबिलिटीज पे भी फोकस किया है जो फ्यूचर में एक ऑफिसर बनने के बाद भी काम आएगा। अब मैं एक चीज यहाँ पे अपने दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि आईएएस का जो एग्जाम है वो बेसिकली वो टेस्ट करता है जो आप जिंदगी भर एक आईएएस ऑफिसर बनने के बाद अपनी लाइफ में दिखाएंगे। आपको यूपीएससी या फिर एपीएससी तब सेलेक्ट करेगा जब आप पहले से ही वो ऑफिसर्स क्वालिटी को दिखा रहे हैं। अगर वो ऑफिसर्स क्वालिटी नहीं दिखती है इंटरव्यू बोर्ड को, तो आपको बोलेंगे प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट यू शुड कम नेक्स्ट टाइम विद मोर प्रिपरेशन and get selected, but this time we are terribly sorry that we cannot select you। वो ऐसा कभी बोलते नहीं है, लेकिन वो मार्क्स ऐसे दे देंगे कि आपको उससे ही मैसेज से पता लग जाएगा कि जो है अगली बार आना है, क्योंकि वो मार्क्स अगर कम देंगे तो दे आर वांटिंग यू टू गिव अनदर अटेम्प्ट। तो इसमें एक आईएएस एग्जाम में मैं दर्शकों को भी, अपने एस्पिरेंट्स को यही बोलना चाहूंगा कि हमको अभी से वो चीजें प्रैक्टिस करनी है अपनी लाइफ में। खाली स्टडीज की बात नहीं है, अपना जो डेली रूटीन है हमको ऐसा बनाना है कि कल को एक ऑफिसर जैसा पर्सनालिटी हमारे अंदर दिखना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको योगा करें, डिफरेंट एक्सरसाइजेस करें, एक हॉबी को डेवलप करें, स्पोर्ट्स है, सिंगिंग है, म्यूजिक है, डांसिंग है, या कोई लिटरेचर लिखना है, तो ऐसी हॉबीज आपको इंटरव्यू में भी बहुत काम आती है। मैं पर्सनल एक इंटरव्यू का अपना एग्जांपल देना चाहूंगा, क्योंकि मैं पहले स्विमिंग बहुत करता था। I was a state level swimmer also. I represented my district in backstroke. तो मुझसे जो अमर प्रताप सिंह जी ने इंटरव्यू लिया था मेरा, जो सीबीआई डायरेक्टर थे 2014 में, तो उन्होंने मुझे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा था कि स्विमिंग में आपकी कितनी नॉलेज है। मैंने कहा सर आप पूछिए, मेरी इतनी नॉलेज है कि मैं यहाँ पे आपको सेटिस्फाई जरूर करूंगा। तो उन्होंने मुझसे सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा था कि ओलंपिक एक स्विमिंग पूल का कितना लेंथ होता है, उसका हाइट कितना होता है, करंट चैंपियंस कौन है। तो वही चाहते कि हॉबीज में हम लोग को खाली ये पता ना हो कि हम वो हॉबीज प्रैक्टिस करें, बट ये भी हो कि हम उस हॉबीज में एक अच्छे लेवल पे नॉलेज पे हो। अगर वो नॉलेज लेवल नहीं है तो वो हॉबीज को रियल नहीं मानते हैं, वो सोचेंगे शायद मेकअप करके लाए हैं, ये शायद बना के लाए हैं ताकि इंटरव्यूज में ज्यादा मार्क्स मिल जाए। तो मैं डियर एस्पिरेंट्स, यही आपसे भी दरखास्त है, रिक्वेस्ट है, इस मंच पे मैं यही बोलता हूं कि अगर हमको एक आईएएस आईपीएस की तरह लाइफ को बिताना है, एक अच्छे पावर अथॉरिटी से लाइफ को जीना है, एक ऐसे लेवल पे लाइफ को जीना है जहां अपने फैमिली को प्राउड कर रहे हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट को प्राउड कर रहे हैं, तो उस लाइफ को अभी से जीना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यही चीज आपको ट्रेनिंग में भी सिखाई जाएगी। और अगर ट्रेनिंग से पहले आप इंटरव्यू में कैपेबिलिटी दिखा देंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स से सेलेक्ट किया जाएगा। वेरी वेल, काफ़ी अच्छा जो है, आई एम वेरी श्योर जो देख रहे हैं हमें फिलहाल, जितने भी एक्सपीरियंस है उन लोग को थोड़ा सा तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमारे इस शो से मिल रहा है। ओके, कमिंग बैक टू जिपल, सो আধা হ'ল প্ৰশ্নটো যে এনেকুৱা ফেকাল্টি যিসকলে তোমাক বহুত বেছি ইনফ্লুৱেঞ্চ কৰিলে পজিটিভ ৱে তোমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিবৰ কাৰণে। মই ইয়াতে এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ, ধৰি লওক এতিয়া মই আজি যদি আপুনি মোক কয় যে জয়পুল আপুনি এটা ৱৰ্ল্ড মেপৰ যদি আপুনি এটা মোক ব্ৰিফ স্কেটছ দিব পাৰে, ঠিক আছে, চ' আইল বি গ্ৰেটফুল। মই ৱৰ্ল্ড মেপখন নাজানো, অ'কে। চ' ইয়াতে মই ক্ৰেডিট দিব লাগে বিকজ ছাৰ জিঅ'গ্ৰাফীত তেখেতৰ অপশ্যনেল আছিলে জিঅ'গ্ৰাফীটো, চ' জিঅ'গ্ৰাফীত ছাৰ বহুত ভাল হয়। তো সেইটো প্ৰকাৰত মই আজি যদি মই স্কেটছটো আপোনাক ইমিডিয়েটলি যদি ড্ৰ এটা কৰি দিব পাৰোঁ, সেইটো মই বিকজ মই ক্ৰেডিট দিম ছাৰক, অ'কে, বিকজ ছাৰ হেজ গট আ গুড টেলেণ্ট, ছাৰ হেজ গট আ গুড গ্ৰিপ ইন দ্য ভেৰি ছাবজেক্ট অফ জিঅ'গ্ৰাফী, অ'কে। চ' আজি মই সেইখিনি বস্তু যিখিনি মই ছাৰৰ পৰা শিকিলোঁ সেইখিনি মই আজি একুৱায়াৰ কৰি মে বি আজি চাগে মই আজি সেই ৱেল মেণ্টাৰটো আজি হ'ব পাৰিছোঁ, অ'কে। আৰু মে বি সেইকাৰণে বিকজ অফ দেট ভেৰি গ্ৰিপ আই এম ভেৰি গুড এট দ্য ভেৰি ছাবজেক্ট দেট আই এম ডিলিং উইথ, অ'কে। চ' সেইটো মই এটা ক'ব বিচাৰিছিলোঁ উইথ ৰেচপেক্ট টু ইয়ৰ কুৱেৰি, অ'কে। অ'কে, ইন দেট নোট মই আমাৰ দৰ্শক যিসকলে চাই আছে তেওঁলোকক জনাব বিচাৰোঁ, অধিক তথ্যৰ কাৰণে আপোনালোকে দেখিছে যোগাযোগৰ এটা নম্বৰ দিয়া আছে, আপোনালোকে কাইণ্ডলি সেই নম্বৰকেইটা নোট ডাউন কৰক। আৰু কিবা যদি জানিব বিচাৰে, এনি কুৱেৰিজ যদি আপোনালোকৰ থাকে বা আপোনালোকে আৰু কিবা কিবি ইনফৰ্মেশ্যনছ বিচাৰে, তেন সেই নাম্বাৰকেইটা আপোনালোকে প্লিজ কল কৰিব। বাৰু এইখিনিতে আৰু এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি লৈ গৈছোঁ, লগ পাই আছোঁ বিৰতি পাৰে। লেটছ টেক এ ব্ৰেক। নেটবল প্লেয়াৰ আছিলোঁ, বৰ্তমান মোক টিমৰ পৰা উলিয়াই দিয়া হৈছে। কিয়? চ' মডেলিং বস্তুটো কি বেয়া বুলি ভাবে নেকি মানুহে? তুমি ষ্টেট প্লেয়াৰ আছিলা, হয় ছাৰ। এতিয়া যদি আমি ইয়াৰ পৰা উলিয়াই দিওঁ, Xiaomi
Xiaomi India presents DY Calendar Girl 2022 Season 9, presented by Xiaomi India, driven by Hyundai i20 N-Line, in association with Awesome Assam, NEIFT Guwahati, Everyday Salt, State Bank of India, travel partner, Pay India Cab, and radio partner, Radio Gupshup 94.3 FM. Every Saturday and Sunday at 8 p.m. जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। प्रेजेंट्स करियर मंत्रा महोदय द्वारा আৰু আমি বহুতখিনি কথা পাতি আছোঁ আৰু কিছুমান প্ৰশ্ন আছে যি মই আমাৰ ফেকাল্টি যি আমাৰ গেষ্ট আছে তেওঁলোকৰ লগত পাতিব বিচাৰোঁ আৰু সুধিব বিচাৰোঁ। মই পোনপ্ৰথমে আকৌ আগবাঢ়িছোঁ জিপুল তেওঁৰ ওচৰলৈ। জিপুল ৰিচ কলিতা, বৰ ধুনীয়া নামহে আপোনাৰ। থেংক ইউ। বাৰু অলপ অফ দ্য ট্ৰেক সুধোঁ, নামটো মানে জিপুল মানে জীপাল হৈ থকা নেকি? জীপাল হৈ থকা নহয়, এইটো এটলিষ্ট চামথিং হুইচ ইজ ভেৰি মাছ অফ ডিফাৰেণ্ট। অ'কে, চামথিং হুইচ হেজ গট চাম অফ দি হিষ্টৰিকেল ৰিজনছ আছে তাতে। ঠিক আছে, আপোনাক মই কেতিয়াবা লগ পালে ভালকৈ বুজাই দিম কথাটো। ঠিক আছে, কিন্তু বৰ ধুনীয়া নাম। থেংক ইউ। অ'কে জিপুল, মাই কুৱেশ্যন টু ইউ ইজ তোমাৰ এডভাইচ কি থাকিব যিমান অসমৰ পৰা চিভিল ছাৰ্ভিচ এক্সপিৰিয়েঞ্চ ওলাব গৈ আছে বা যিসকলে ভাবি আছে? হয়, এতিয়া চাওক, এতিয়া যিহেতু আমি অথনিৰ পৰা আমি বস্তুখিনি ডিছকাছ কৰিছোঁ উইথ ৰেচপেক্টিভ টু দ্য চিলেবাছ। যেতিয়া আমি দেখিছোঁ যে চিলেবাছ ছাৰেও কোৱা মতে 88% চিলেবাছ আমি যিটো মিলি আছে, তো এতিয়া আমাৰ অসমৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে আমি এটা ফাৰ্ষ্ট এপ্ৰ'চ দেখাব লাগে যে মই পাৰ্চনেল গাইডেঞ্চত আই উইল বি গিভিং এ হাম্বল ৰিকুৱেষ্ট টু ইউ অল। অ'কে, চ' ইয়াতে মোৰ এটা হাম্বল ৰিকুৱেষ্ট থাকিল চবৰে যে আমি UPSC পাৰ্চপেক্টিভটো আগতে আমি এতিয়া চাই ল'ব লাগে, কাৰণ যিহেতু চিলেবাছটো একে। গিভ আ চান্স টু দ্য UPSC ফৰ এটলিষ্ট ফাৰ্ষ্ট 2 years। ফাৰ্ষ্ট 2 yearsত যদি এটা আমি চান্স দিব পাৰোঁ, দেন ইউ উইল বি অবভিয়াছলি বিন গিভিং আ চান্স টু দ্য বিং IAS IAPS অৰ আ নেশ্যনেল লেভেল অফিচাৰ অৰ আ চেণ্ট্ৰেল লেভেল অফিচাৰ। অ'কে, ইফ আনফৰ্চুনেটলি কালি পৰহি যদি আমি দেখোঁ যে নাই UPSCত আমাৰ চিলেকশ্যনটো হোৱা নাই, দেন ইউ হেভ আ ভেৰি, তুমি UPSC যেতিয়া যেতিয়া আমাৰ ষ্টুডেণ্টছবিলাকে যেতিয়া UPSC প্ৰিপেৰেশ্যন কৰে, চ' দে উইল বি এট দ্য হায়েষ্ট লেভেল। তেখেতসকল এটা হায়েষ্ট লেভেললৈ গুচি যায়।
চ' যেতিয়া আনফৰ্চুনেটলি UPSCত ছাকচেছটো নাপায় তেখেতসকলে APSCৰ যিটো আমাৰ প্ৰচেছ হয় বিকজ উই ন' দেট আমি হাৰ্ডলি we have to inculcate only the APSC or the Assam specific portions. ধৰি লওক Assam geography হৈ গ'ল, Assam economy হৈ গ'ল, Assam history হৈ গ'ল, সেইখিনি বস্তুত আমি বেছি ফ'কাছ কৰিব লাগে আৰু সেই তাৰ কাৰণে আমাৰ বহুতখিনি এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ লোকেল নোটছখিনিও কিছুমান আছে ধৰি লওক এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ অসম গভৰ্ণমেণ্টে অসম বাজেটখন দিয়ে ঠিক আছে আমাৰ সেইখিনিৰ পৰা আমি বহুতখিনি হেল্প পাই যাওঁ আমাৰ ইয়াতে এতিয়া অসম ইয়েৰবুক এখন ওলায় অ'কে সেইখনৰ পৰা আমি হেল্প এটা পাই যাওঁ ঠিক আছে তো সেই এতিয়া ধৰি লওক আমাৰ এখন ইংলিছ ডেইলি এখন ওলায় অসম ট্ৰিবিউন অ'কে আছাম ট্ৰিবিউন চ' সেইখনো আমাক বহুত হেল্প কৰে তাৰ আমি যদি এডিটৰিয়েল এনালাইচিছটো আমি ভালকৈ চাওঁ অ'কে আমি লোকেল ইভেন নিউজবিলাকত যদি আমি ভালকৈ চাওঁ ৰিজনেল ক'ৰবাত এৱাৰ্ডছ দি আছে ক'ৰবাত আমাৰ অসম চৰকাৰে এতিয়া যেনেকৈ ৰিচেণ্টলি আমাৰ এৱাৰ্ডছ কিছুমান ঘোষণা কৰিছে তো এইবিলাক আমি অসম ট্ৰিবিউন আছাম ট্ৰিবিউনৰ বিষয়ে আমি এইবিলাক চব তাতে আমি ডিটেইলছত পাওঁ অ'কে চ' সেনেকৈ যদি আমি এডিটৰিয়েল এনালাইচিছবিলাক চাওঁ বিকজ লেটাৰ্ছ টু দ্য এডিটৰ বি দ্য এডিটৰিয়েল এনালাইচিছ তাতে বহুত ধৰণৰ এডিটৰ্ছবিলাকে ধুনীয়া ধুনীয়া আপোনাৰ ষ্টৰি তাতে আমাৰ এটা ধৰি দেখায় ঠিক আছে বহুতখিনি পাৰ্চপেক্টিভছখিনি ধৰি দেখায় তো ইন দিছ ভেৰি চেন্স উই আৰ ডাইৰেক্টলি এপ্ৰ'চিং আমাৰ জাষ্ট আমাৰ 18-20% আমাৰ এটা মেহনত লাগে আমাৰ এটা আমাৰ এফৰ্ট লাগে এটা কষ্ট লাগে চ' ডেট দে কুড এচিভ দিছ পাৰ্টিকুলাৰ APSC এক্সাম তো মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিব বিচাৰিছোঁ যে যিহেতু চিলেবাছ এতিয়া সমান হৈ গৈছে তো আমি কিয়নো 2-3 বছৰ আমি UPSCত দিলোঁ প্ৰথম যদি UPSCত 2-3 বছৰ আমি দি দিলোঁ তেতিয়া আমাৰ ইন দ্য নেক্সট ষ্টেজ অফ টাইম আনফৰ্চুনেটলি তাতে যদি আমাৰ চিলেকশ্যন নহয় তেতিয়াহ'লে আমি গেট বেক টু দ্য ষ্টেট আমি আহিব পাৰোঁ আৰু ইয়াতে বহুত ধৰণৰ হয় ৰেডি হৈ থাকিব এতিয়া আমাৰ বহুত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টেল এক্সামছ হয় ঠিক আছে হাই গ্ৰেড এক্সামছ হয় কিন্তু মই প্ৰিফাৰেবলি দিওঁ যে আপুনি APSC কৰক কাৰণ চিলেবাছ একে হৈ যায় তাৰ বাহিৰেও আমাৰ বহুত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টেল এক্সামছ ওলায় চ' সেই ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টেল এক্সামছবিলাকত আহি পেলাই তেখেতসকলে ডাইৰেক্টলি আহি ইয়াতে ইণ্টাৰভেন কৰি তেখেতসকলৰ কষ্টও নহ'ল কাৰণ তেখেতসকলে অলৰেডি UPSCৰ কাৰণে যিটো এটা দিলে কষ্টটো কৰিলে আমি জাষ্ট এতিয়া আমাৰ আছাম পৰ্চনখিনিয়ে ইনক্লুড কৰিব লাগে চ' আমাৰ আছাম পৰ্চনৰ চিলেবাছখিনিও ইমান বেছি হেভি নহয় অ'কে তো এনেকৈ মই এজ আ ফেকাল্টি অভাৰ হিয়াৰ মই সেইটো ক'ব বিচাৰোঁ আমাৰ অসমৰ ষ্টুডেণ্টছবিলাকক যে গিভ এন এটেম্প টু দ্য UPSC ফাৰ্ষ্ট অ'কে ঠিক আছে নহ'ল নাই উই হেভ দ্য ভেৰি আদাৰ অপশ্যন অভাৰ হিয়াৰ আমি আহি পেলাই ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টত আহি পেলাই আমি দুটামান বেলেগ পৰীক্ষা দিব পাৰোঁ বাট প্ৰিপেৰেশ্যন লেভেল ষ্টেঞ্জ দ্য ছেইম আজি আমি যদি কম্পিটিশ্যনো যদি ইয়াত কৰোঁ অ'কে আমি যেতিয়া UPSC প্ৰিপেৰেশ্যন UPSC লেভেলৰ এতিয়া মই যেনেকৈ কৰিলোঁ ইণ্টেনচিভ এনচাৰ ৰাইটিং প্ৰেক্টিছ মই কৰিছিলোঁ মোৰ টাইমত অ'কে চ' ছাৰহঁত দে আৰ ডাইৰেক্টলি কামিং ফ্ৰম দিল্লী অ'কে চ' দিল্লীৰ মই এটা গাইডেঞ্চ পাইছিলোঁ অ'কে তো আমাৰ টাইমততো অভিয়াছলি আমাৰ ইয়াতে অকণমান সেইটো এটা এজ কম্পেয়াৰ্ড টু এজ টুডে অ'কে আমাৰ দিনত সেইটো অকণমান ইমান এটা এভেইলেবিলিটি নাছিলে অ'কে তো আজিৰ দিনত ছাৰহঁত ইয়াতে থাকে ছাৰহঁতে ইয়াতে গাইডেঞ্চ দিয়ে অ'কে উই হেভ গট এন ইনষ্টিটিউট অভাৰ হিয়াৰ অ'কে চ' ইন দিছ ভেৰি ইনষ্টেণ্ট অফ টাইম ইভেন দ্য গভৰ্ণমেণ্টেল প্ৰগ্ৰামছ আৰ ৰানিং গভৰ্ণমেণ্টেও সেইটো এটা এপ্ৰ'চ কৰি আছে ঠিক আছে চ' গভৰ্ণমেণ্টেও এপ্ৰ'চ কৰাৰ পিছত বা গভৰ্ণমেণ্টেও ভাবি আছে যে হাউ কেন উই ডাইৰেক্টলি মেক ছাচ নাম্বাৰ অফ বিকজ আমি এটা এনালাইচিছ কৰি আমি চাওঁ যে আমাৰ অসমৰ ষ্টুডেণ্টবিলাক UPSC লেভেলত বহুত কম ঠিক আছে তো আমি সেইটো এনালাইচিছত চাওঁ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টাৰ্ণ ষ্টুডেণ্টছবিলাক বহুত কম এটা UPSC লেভেলত তো আমি সেইবিলাকক এনকাৰেজ কৰি আছোঁ এতিয়া মোৰ তেনেকুৱা ষ্টুডেণ্টছো বহুত আছে নৰ্থ ইষ্টৰ পৰা ষ্টুডেণ্টছ আহে অ'কে অৰুণাচল মিজোৰাম চবৰ পৰা তাৰ পৰা আপোনাৰ ষ্টুডেণ্টছ আহে আমাৰ ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰশিক্ষণ কৰে তেখেতসকলে চ' আমি তেখেতসকলক প্ৰশিক্ষণ দিওঁ তো তেনেকৈ আমি কেনেকৈ এটা ইনকালকেশ্যনছ কৰিব পাৰোঁ আমি কেনেকৈ ছ'চাইটিখন এটা উই আৰ ডাইৰেক্টলি কলাবৰেটিং টুগেডাৰ তো সেইটো আমাৰ এটা ডাঙৰ এটা ইছ্যু আহি যায় ইয়াত আৰু সেই বস্তুটোৰ কাৰণে আমি প্ৰগ্ৰেছৰ কাৰণে উই আৰ ডাইৰেক্টলি going with such number of ideas with respect to such institutes তো মই সেইখিনি এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ কিন্তু বহুত ধুনীয়া কথা ক'লে দেই like we say no there is a saying aim for the stars at least we'll land in the moon yes definitely আজি সেইটো কথা সঁচাকৈ মানে প্ৰুভ হৈ যাব এনেকুৱা ফিল হৈ গৈছে কাৰণ আপোনালোকে UPSC কাৰণে ট্ৰাই কৰক যদি ভগৱান নকৰক নহয় তেতিয়াহ'লে ইউ অলৱেজ হেভ দি ষ্টেট এক্সামছ বাট যি কি নহওক ইনষ্টিটিউট কোৰ্টে এটা প্ৰশ্ন আগবাঢ়িছোঁ মই সুধিব বিচাৰোঁ মিছ দেৱলীনা চৰকাৰ যে আপোনালোকৰ যি ইনষ্টিটিউট IQ Civils IAS একাডেমি কেনেকৈ লোকেল ইনষ্টিটিউট যিমান আছে অসমৰ চবতকৈ বেলেগ Okay. You want to ask the difference between our institution? Okay. ঠিক আছে so first and foremost কথাটো হ'ল আমাৰ institution is a focused institution আমি focus কৰোঁ ষ্টুডেণ্টছৰ কেৰিয়াৰ লৈকে আমি focus কৰোঁ কি সিহঁতৰ the selection process আমি focus কৰোঁ কি সিলেকশ্যনটো হোক ঠিক আছে it's a focused institution and secondly মই ক'ম কি আমাৰ ফেকাল্টিজ আমি different states' পৰা faculties invite কৰোঁ like they are like expert faculties in their particular subjects and সিহঁতে civil serviceৰ পৰা সিহঁতে কিছুমান আপোনাৰ administrative officers আছে ex-administrative officers আছে কিছুমান they have done the UPSC interview approved also so আমি এনেকুৱা
ফেকাল্টিজ আনো যোনে মানে যাৰ নলেজ আছে ইন দ্য চিভিল সাৰ্ভিস এক্সামস এণ্ড আমাৰ ফেকাল্টি কি কৰে আমাৰ ফেকাল্টি দে জাষ্ট ৱৰ্ক হাৰ্ড উইথ দ্য ষ্টুডেণ্টছ আমি বিচাৰোঁ কি ষ্টুডেণ্টছৰ লগত সিহঁতে ৱৰ্ক হাৰ্ড কৰে অ'কে এণ্ড দ্য থাৰ্ড থিং ইজ দেট দ্য ক্লাছেছৰ লগত মই ক'ম কি বহুত ইনষ্টিটিউশ্যন মই চাইছোঁ সিহঁতে কি কৰে এটা ক্লাছত সিহঁতে ঢেৰ মান ষ্টুডেণ্টছ সিহঁতে জাষ্ট এলাউড কৰে অ'কে উইচ ইজ নট পচিবল বিকজ উই বিলিভ কি এটা ক্লাছত মেক্সিমাম 40 to 50 ষ্টুডেণ্টছ হ'ব লাগে বিকজ যেতিয়া এটা ক্লাছত এটা লিমিটেড ষ্টুডেণ্টছ থাকে তেতিয়াহে সিহঁতি গম পাব ফেকাল্টিয়ে এভৰি ষ্টুডেণ্টছক ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব সিহঁতৰ ডাউটছবোৰ ক্লিয়াৰ কৰিব আৰু সিহঁতে বুজি পাব যে ফেকাল্টিয়ে কি পঢ়াই আছে এক্সেক্টলি বিকজ এটা ক্লাছত যদি আমি 100-200 ষ্টুডেণ্টছক বহাই দিওঁ ফেকাল্টিয়ে কি পঢ়াব ষ্টুডেণ্টছে কি বুজি পাব এইটো উই ডোণ্ট ন' ৰাইট চ' আমি বিলিভ কৰোঁ কি সৰু বেচ আমি ল'ম সৰু ক্লাছেছ সৰু কোৱান্টিটি অফ ষ্টুডেণ্টছ আমি ল'ম চ' দেট এভৰি ষ্টুডেণ্টছ আমাৰ ফেকাল্টিয়ে ইম্পৰ্টেঞ্চ দিব পাৰে সিহঁতৰ কিবা অসুবিধা হ'লে দে কেন ক্লিয়াৰলি আস্ক দেম এণ্ড দ্য লাষ্ট থিং ইজ দেট আমি কি কৰোঁ আমাৰ ইন দ্য ক্লাছত তুমি যদি ইফ ইউ কাণ্ট আস্ক দ্য এনচাৰ্ছ টু দ্য ফেকাল্টি তেতিয়া তুমি আফটাৰ ক্লাছত তুমি সুধিব পাৰিবা ইটছ আ ফুল ফ্ৰীডম আমাৰ এটা ফ্ৰীডম আছে কি আফটাৰ ক্লাছত তোমাৰ যদি কিবা ডাউট থাকে ইউ কেন জাষ্ট চিম্পলি আস্ক টু দ্য ফেকাল্টি দে আৰ অলৱেজ হেল্পফুল টু ইউ গাইজ চ' একচুৱেলি আমাৰ মেইন মটোটো হ'ল কি আমি এনেকুৱা ষ্টুডেণ্টছ বিচাৰি আছোঁ কি এক্সপিৰিয়েঞ্চ মতলব যোনে যাৰ মানে ফ'কাছ থাকে চিভিল ছাৰ্ভিচটো লৈ ঠিক আছে এনেকুৱা মই যেতিয়া কাউন্সিল কৰোঁ বহুত ষ্টুডেণ্টছ এনেকুৱা আহে লাইক বহুত কিছুমান ক্লিয়াৰ মাইণ্ডেড ষ্টুডেণ্টছ আহে ঠিক আছে লাইক ক্লিয়াৰ মাইণ্ডেড ইন দ্য চেন্স সিহঁতে ফ'কাছ থাকে দে ন' কি সিহঁতে কি বিচাৰে ইন দ্য ফিউচাৰ বাট কিছুমান ষ্টুডেণ্টছ মই এনেকুৱা চাইছোঁ লাইক ক্ৰিটিক কাইণ্ড অফ ষ্টুডেণ্টছ সিহঁতে কি কৰে সিহঁতৰ ফিউচাৰ লৈ সিহঁতৰ একো নাই দে জাষ্ট ৱান দ্য মানি ছেক্টৰ মানিটো সিহঁতে বিচাৰে কি য'ত ইনষ্টিটিউশ্যনত কম ফিজ হ'ব মই সেইখিনিতে এডমিশ্যন ল'ম উইচ ইজ ভেৰি মাছ ৰং বিকজ ইউ শ্বুড অলৱেজ প্ৰায়ৰিটাইজ ইয়ৰ ফিউচাৰ ইয়ৰ ষ্টাডি ফাৰ্ষ্ট বিকজ পইচা আজি আছে কালি নাই বিকজ যিটো নলেজ সিহঁতি পাব এটা কোৱালিটি থকা ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা সেইটো নলেজ সিহঁতক লাইফ টাইমলৈকে হেল্প কৰিব চ' আই ৱণ্ট কি এনেকুৱা ষ্টুডেণ্টছ আহক যোনে মানে ফ'কাছ ষ্টুডেণ্টছ হওক আৰু এন ক্লিয়াৰ মাইণ্ড ষ্টুডেণ্টছ হওক চ' দিছ আৰ চাম ইম্পৰ্টেণ্ট ফিচাৰ্ছ যিটো আমাৰ ইনষ্টিটিউশ্যনত বেলেগ ইনষ্টিটিউশ্যনৰ পৰা অলপ ডিফাৰেণ্ট হয় এণ্ড আই এম ৰিয়েলি প্ৰাউড অফ ইট চ' নাইচ So I'm very sure যিসকলে আপোনালোকৰ ইনষ্টিটিউট এডমিশ্যন ল'ব they will feel the same but since we are at the last leg of the show एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहूँगा मिस्टर सिंह आप बताइए जो स्टूडेंट्स जो है जो एक्सपीरियंस है उन लोगों को कौन सा स्टेप लेना चाहिए प्रिपेयर करने के लिए सिविल सर्विसेज देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन पहला जो सबसे स्टेप है जो एक सिविल सर्विस एस्पिरेंट को लेना चाहिए वो ये है कि कंप्लीट मोटिवेशन है जी वो लाना पड़ेगा स्टडीज में अब क्या होता है कि स्टूडेंट्स काफी हमने देखे हैं हम 5 साल से नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट कर रहे हैं दूसरे इंडिया के पार्ट्स में भी तो स्टूडेंट सिविल सर्विस की प्रिपरेशन में तो आ जाते हैं लेकिन अंदर से कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन कम होता है उनको ये डाउट होता है कि कल को वो इस तैयारी के साथ जस्टिस कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो पढ़ पाएंगे नहीं पढ़ पाएंगे वो कंसिस्टेंटली 1 साल तक तैयारी कर सकते हैं नहीं कर पाएंगे कल को ऑफिसर बनेंगे नहीं बनेंगे एक अनसर्टेनिटी भी दिमाग में बनी रहती है तो ये जो अनसर्टेनिटी है थोड़ा डीमोटिवेशन है थोड़ा लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है इससे क्या होता है कि स्टार्टिंग में जो पेस होनी चाहिए जो आपको फ्यूचर में एनर्जी देगी अगर वही कम हो गया तो पूरे 1 साल भर अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही लो एनर्जी में जाता है लेकिन लो एनर्जी में यूपीएससी या फिर कोई बड़ा स्टेट सर्विस जैसा एग्जाम नहीं निकलता है तो पहला स्टेप डियर एस्पिरेंट्स मैं आपसे ये बोलना चाहूंगा कि पूरा कॉन्फिडेंस पूरा मोटिवेशन के साथ जाएं और जो सेकंड स्टेप ये है कि जब हमारे आसाम के एस्पिरेंट्स के लिए स्पेशली कि जब हमने इस सिविल सर्विस के राह को चुना है इस पाथ को चुना है तो आसाम गवर्नमेंट ने सिलेबस चेंज किया है यूपीएससी से सेम किया है तो हम शुरुआत से ही यूपीएससी और एपीएससी को बराबर लेके चलें पहले 2 साल यूपीएससी को ही दें क्योंकि यूपीएससी का तैयारी आपको एक ऐसे लेवल पे पहुंचाएगा जहां से आपको दूसरे छोटे एग्जाम भी क्रैक करने में आपको कभी तकलीफ नहीं होगी तो एक चरम सीमा पे एक एक्सेलेंस लेवल पे पहुंचना जरूरी है उसके बाद आपके दूसरे रास्ते खुल सकते हैं एपीएससी एग्जाम का खुल सकता है दूसरे स्टेट लेवल के दूसरे एग्जाम्स हैं बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स के उनका भी रास्ता खुल सकता है लेकिन यूपीएससी इज द वे तो जब भी हम सिविल सर्विस में आए तो यूपीएससी की राह से हम सोचे कि कल को आईएएस आईपीएस मिल जाए या फिर कोई और सर्विस मिले वो भगवान की इच्छा है वो आपके एफर्ट के ऊपर है लेकिन हमको पूरी तैयारी करनी चाहिए पूरा मन डालना चाहिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वी आर कमिंग फॉर स्टेट सर्विस ओनली एपीएससी ओनली के लिए आ रहे हैं
नागालैंड में बोलेंगे एनपीएससी ओनली के लिए आ रहे हैं, वो मेंटालिटी ठीक नहीं है। क्योंकि अगर हमने अपना एम्बिशन और अपना जो ऑब्जेक्टिव है, जो गोल है, उसको छोटा करके रखेंगे, तो जैसे लाइफ में कहावत है कि अगर छोटा गोल होगा तो छोटा ही मिलेगा, और अगर आप मंजिल को बड़ा रखेंगे तो आप बड़ी मंजिल तक ही जाएंगे। तो अगर हम बड़ा अपना गोल बना के रखेंगे तो उससे नीचे या फिर उसके बराबर आपको जरूर मिलेगा। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डियर स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी बुक्स को पढ़ें। एनसीईआरटी बुक्स जो नेशनल काउंसिल का जो बुक्स है हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो काफी बेसिक बुक्स हैं, ज्योग्राफी की हैं, हिस्ट्री की हैं, साइंस की हैं, इकोनॉमी की हैं। तो उन बुक्स से जो हम स्कूल लेवल में पढ़ाई करते थे वो अभी भूल जाते हैं ग्रेजुएशन के बाद आते आते, क्योंकि आईएएस ऐसा एग्जाम है, ग्रेजुएट्स भी आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट्स भी आते हैं। तो वो जो 7-8 साल का आपका जो गैप हो गया है, उसको पूरा करने के लिए आप बेसिक बुक्स को पढ़ें। और बेसिक बुक्स को पढ़ने के बाद जब आप अच्छी कोचिंग और अच्छा गाइडेंस लेते हैं तो आपको समझ में भी जल्दी आता है, आपको कैच भी जल्दी होता है। और जब आपको समझ में जल्दी आता है, आप आंसर्स अच्छे लिखते हैं, तो अपने आप ही कॉन्फिडेंस भी ऊपर जाता है। और जो ओवरऑल हमारा मूड रहता है अपने सिविल सर्विस प्रिपरेशन की जर्नी का, वो भी बहुत अच्छा रहता है। तो जब आप अच्छे मेंटर से पढ़ेंगे, अच्छा आंसर लिखेंगे, अच्छा इंग्लिश सीखेंगे और अच्छा पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास करेंगे, तो मैं क्या, कोई भी आपको यही बोलेगा कि यू विल बी सक्सेसफुल वन डे, आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये सिर्फ मेंटालिटी है। मैं यही एक और लास्ट बात ये बोलना चाहूंगा कि आपका माइंड आपको हर जगह लेके जाता है। अगर आपका माइंड बोलेगा कि ये मुश्किल है, तो आपके लिए जिंदगी भर मुश्किल रहेगा। आपके माइंड ने अगर सोच लिया मुझे करके दिखाना है, कितना भी मुश्किल है मैं इसको करके दिखाऊंगा, तो आपकी बॉडी आपका साथ देगी। उसके साथ जाइए, माइंड एंड बॉडी को कंबाइन करिए और सक्सेस पाइए यूपीएससी और एपीएससी में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम वेरी श्योर जो लोग हमें देख रहे फिलहाल আমাৰ সকলো দৰ্শক যিসকলে চাই আছে যথেষ্টখিনি শিকিব পালে। আৰু আমাৰ সময় আহি একেবাৰে নাটনি, চ' গতিকে আজি আমি এই শ্ব'টো ইয়াতে সামৰিব লাগিব। বাট থেংক ইউ সো মাচ ফৰ ইয়ৰ টাইম। চ' আকৌ এবাৰ থেংক ইউ সো মাচ आप लोग को। और আপোনাক আকৌ জনাৰ পিছত তলতে নাম্বাৰ দিয়া আছে, অধিক তথ্যৰ কাৰণে আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। এয়াই আজি এই শ্ব'টোৰ পৰা আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে। থেংক ইউ। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही 4 दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं।
इस संकट की घड़ी में आप भले ही चार दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है। इसलिए आप ख्वाब देखते रहिए और हम उन्हें पूरा करते रहेंगे। और फिर से शुरुआत होगी एक नए सफर की। सीमेंटिंग ड्रीम्स फॉर अ न्यू बिगिनिंग। अमृत सीमेंट, हेल्दी सीमेंट फॉर हेल्दी होम्स। जिंदगी ख्वाबों की दास्तां है। आपका परफेक्ट घर बनाने का ख्वाब हम बरसों से पूरा करते आए हैं। इस संकट की घड़ी में आप भले ही चार दीवार में बंद हैं, पर आपका ख्वाब तो आजाद है।